दोस्तों, यदि संतान सुपुत्र है तो स्वयं धनार्जन करके जीवन यापन कर लेगी, और यदि कुपुत्र है तो कितना भी धन संचय करके उसके लिए छोड़ दिया जाए तो उसका भी विनाश कर देगी। धनार्जन करने वाला व्यक्ति भले ही अपने धन को किसी भी रूप में खर्च न करके संचित करे, परंतु उसकी संतान उस धन का दुरुपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए शास्त्रों और धर्म का सार व्यक्ति को जीवन में गुरु की भांति मार्गदर्शन प्रदान करता है और राह दिखाता है। दीपावली पर हम सब ने लक्ष्मी पूजन तो किया है, परंतु प्रश्न उठता है, क्या मात्र लक्ष्मी पूजन से ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है? विद्वानों का मानना है कि लक्ष्मी पूजन के साथ सही दिशा में मेहनत यानी कि कर्म करने से लक्ष्मी धन संपदा आती है, और केवल धनोपार्जन ही सुखी जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सुखी जीवन के लिए और भी कई मापदंड हैं। समाज में बहुत से लोगों की अवधारणा है कि भौतिक सुख संपदा तथा अकूत धन संपत्ति ही सुखी जीवन का मूलाधार है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो धन ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि मात्र धन वैभव से सुख आता होता तो समृद्ध परिवारों के घर में कलह, अशांति, दुख और रोग देखने को नहीं मिलता। पंचतंत्र के अनुसार अधिक धन के साथ साथ जीवन में बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। सदियों से एक कहावत चली आ रही है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अर्थात पुत्र सुपुत्र है तो किस लिए धन का संचय करना, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो भी किस लिए धन का संचय करना। जीने की कला अनुभव से सीखें। कहते हैं, दुनिया भर में प्रचलित बोध कथाएं जीवन के अनुभवों से उपजती हैं, क्योंकि उनका सारांश अटल सिद्धांत समाहित किए हुए होता है, जिनका अनुसरण कर व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। अधिक से अधिक धन दौलत, भूमि, जमीन, जायदाद प्राप्त करने की दौड़ में व्यक्ति जीवन को सुख से जीना भूल ही गया है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा आती है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को राजा ने खुश होकर उसकी इच्छा अनुसार उसके मन मुताबिक अधिक से अधिक भूमि देने का वादा किया, परंतु इस शर्त के साथ कि वह एक दिन में सूर्योदय होते ही सूरज की पहली किरण के साथ भूमि पर चलना अथवा दौड़ना प्रारंभ करेगा, और सूर्य अस्त यानी कि सूर्य की अंतिम किरण तक वह वापस आ जाएगा तो उतनी भूमि उसे प्रदान की जाएगी। ऐसा करके वह जितनी भी चाहे उतनी भूमि ले सकता है। कहते हैं, जब महत्वाकांक्षा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो विनाश का कारण बनती है। निर्धन व्यक्ति के मन में अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने की चाहत थी, इसलिए वह भूखा प्यासा दिन भर दौड़ता रहा। जब सूर्य अस्त होने लगा तो वह वापस उसी जगह पर पहुंचने का प्रयास करने लगा जहां पर शर्त के मुताबिक उसे लौटकर वापस आना था। उसने दौड़ना प्रारंभ किया, परंतु वह बार बार गिरने लगा, उठने लगा और पुनः दौड़ने लगा। उसको एहसास ही नहीं था कि दिन भर दौड़ते हुए शरीर में निर्बलता और थकान इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसमें कोई शक्ति शेष नहीं थी। इस प्रकार भूखे प्यासे दौड़ते दौड़ते उसके प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया। यह देखते ही राजा ने सभी से सभा में एक प्रश्न पूछा, क्या धन की कोई सीमा है जिसको प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति में और अधिक प्राप्त न करने की इच्छा अर्थात संतुष्टि उत्पन्न हो? राजा के इस प्रश्न का उत्तर एक विद्वान ने संस्कृत के श्लोक में दिया, जो उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक है जो अधिक से अधिक धनोपार्जन करने के प्रयास में अपने घर परिवार को विस्मृत कर बैठते हैं। यत् पृथिव्याम बरीह्यवम निर्णयम नालम एकस्य तरप्त्यर्थम इति मत्वा समम वर्जेत। अर्थात इस पृथ्वी में जितना धन, धान्य और स्वर्ण है वह एक व्यक्ति की तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह मानते हुए संतोषपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अतृप्त व्यक्ति के लिए कहा गया है कि
कभी न समाप्त होने वाली सुधा एक दिन व्यक्ति का अंत कर देती है और पूर्व अर्जित धन संपत्ति का भी व्यक्ति सुखपूर्वक उपयोग नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।